जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच रहती है। इसमें निर्बाध ट्यूब का यूज किया जाता था। इसके बाद डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड एक कार्ड होता था जिसमें छेद किए हुए होते थे, उसमें डाटा को स्टोर किया जाता था। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। और बैच प्रोसेसिंग, एक समय में बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक समय में एक ही काम करता है। बैच प्रोसेसिंग, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्होंने बैच प्रोसेसिंग से काम होता था। एग्जाम्पल ENIAC, EDSEC, EDBEC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, ये सभी कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और असेंबली लैंग्वेज ग्रेस हॉपर ने आविष्कार, असेंबली लैंग्वेज का ग्रेस हॉपर ने किया था 1952 में। ट्रांजिस्टर का बाय जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर ब्रैटन ने 1947 में किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सेकेंड पीढ़ी में होता है। इसके बाद दूसरी पीढ़ी यूज्ड ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल 1956 से 1964 के मध्य रहता है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक डिस्क यानी चुंबकीय जो डिस्क होती है उसका यूज स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। प्रिंटर, मैकेनिकल प्रिंटर का यूज किया जाता था सेकेंड जनरेशन में। एग्जाम्पल IBM 1401, IBM 1620, दो प्रकार के कंप्यूटर। और इन्वेंशन IC चिप का आविष्कार हुआ था दूसरी पीढ़ी में। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई ने IC चिप का आविष्कार किया था। और IC चिप का यूज तीसरी पीढ़ी में होता है। लैंग्वेज कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज और फार्मूला ट्रांसलेशन आदि लैंग्वेज का यूज सेकेंड जनरेशन में किया जाता था। जैक किल्बी ने 1958 में IC का आविष्कार किया था। इसके बाद तीसरी पीढ़ी जनरेशन 1964 से 1971 तक IC चिप का इसमें यूज किया जाता था। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज तीसरी पीढ़ी में किया गया। कंप्यूटर को पर्सनल यूज यानी हर व्यक्ति के लिए कंप्यूटर उपलब्ध हो गए और कंप्यूटर पर्सनल यूज प्रारंभ हुआ। स्टोरेज के रूप में तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क का यूज बहुतायत से होने लगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज थी। मल्टी प्रोग्राम एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्राम का मतलब होता है एक कंप्यूटर पर एक से अनेक प्रोग्राम चलना, उसे बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर द्वारा किया जाना, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। IBM 360, ICL 2903 एग्जाम्पल हैं तीसरी पीढ़ी के। इसके बाद चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, इसमें उपयोग होता है माइक्रो प्रोसेसर। डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज किया जाता था। इसका विकास ME हॉप ने 1971 में किया था। और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था बेसिक। और स्टोरेज के रूम में रैम, सेमीकंडक्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क का यूज किया जाता था। डेवलप विकास हुआ, नेटवर्क का विकास हुए थे LAN और WAN, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C भाषा का आविष्कार हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज हुआ। और एग्जाम्पल HP, एसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ चौथी पीढ़ी में। इसके बाद पांचवी पीढ़ी 1980 से अभी वर्तमान में जो पीढ़ी है पांचवी पीढ़ी है। इसके बाद इसमें यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर का यूज इंक्रीज हुआ। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो अभी वर्तमान में यूज करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और प्रोग्रामिंग है लिस्प और प्रोलोग, ये प्रोग्राम भाषा है लिस्प और प्रोलोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग यूज होने लगा है। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई प्रोसेसिंग होना पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल का मतलब होता है एक साथ। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई कार्यों का संपन्न होना मल्टीटास्किंग कहते हैं।
मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्यों का होना उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। लैंग्वेज, C++ और जावा का यूज हुआ था 5वीं पीढ़ी में। C++ और जावा लैंग्वेज का यूज होता है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क आजकल यूज होने लगा है। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क इत्यादि का यूज होने लगा है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम है। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ है 5वीं पीढ़ी में। WWW का आविष्कार, ईमेल, इंटरनेट का आदि का आविष्कार 5वीं पीढ़ी में हुआ। इसके बाद कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर। भारत में प्रथम कंप्यूटर 1956 में हैक-2M कोलकाता में लगाया गया। भारत में CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थापित की। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। AI जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी। दुनिया का प्रथम माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 था। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक यूज, इसमें AI वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। प्रथम पीढ़ी डाटा स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड का यूज होता है। स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम। लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज होता है। बैच प्रोसेसिंग, प्रथम पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग यानी कि एक समय में एक ही काम होना। बैच प्रोसेसिंग, एक समय में एक ही काम होना, एक के बाद दूसरा काम, यानी ये बैच प्रोसेसिंग। इनएग एग्जाम्पल हैं इनएग, EDSEC, EDVEC, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650 प्रथम पीढ़ी में यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें आविष्कार हुआ था असेंबली लैंग्वेज का, जो ग्रीस हॉपर ने 1952 में आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बारडीन, विलियम शॉकले और वाल्टन बेटन ने आविष्कार किया था 1947 में। किसका? ट्रांजिस्टर का आविष्कार प्रथम पीढ़ी में आविष्कार होता है। सेकेंड जनरेशन में इसका यूज होता है। इसके बाद सेकंड पीढ़ी दूसरी 1956 से 1964 तक इसका यूज होता है ट्रांजिस्टर का। और स्टोरेज डिवाइस के चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता है। प्रिंटर, मैकेनिकल प्रिंटर का यूज होता है। IBM 1401, IBM 1620 एग्जाम्पल है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इसमें दूसरी पीढ़ी में IC चिप का आविष्कार होता है। जैक किलबी और रॉबर्ट नॉई ने कब किया था? 1958 में इसका आविष्कार करते हैं। और तीसरी पीढ़ी में इसका यूज होता है IC चिप का। इसमें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन, लैंग्वेज और कोड फार्मूला ट्रांसलेशन आदि भाषाओं का इसमें यूज होता है। इसके बाद तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक रहती है। इसमें IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप का यूज होता है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होता है। कीबोर्ड एंड मॉनिटर का तीसरी पीढ़ी में आविष्कार कीबोर्ड एंड मॉनिटर का होता है। स्टार्ट कंप्यूटर का पर्सनल यूज होने लगा। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और डिस्क का यूज बढ़ने लगा। मैग्नेटिक डिस्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज आदि का यूज हुआ तीसरी पीढ़ी में। और मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर एक साथ अनेक प्रोग्रामों का चलना क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग, एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर द्वारा चलाना, एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। इसे IBM 360, ICL 2903। इसके बाद चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चलती है। माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप्ड बाय एमी हॉप। 1971 में एमी हॉप ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लैंग्वेज का आविष्कार, हाई लेवल लैंग्वेज एंड बेसिक लैंग्वेज। स्टोरेज डिवाइस के रूप में रैम, सेमीकंडक्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क का यूज हुआ। कौन सी? चौथी जनरेशन में। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। प्रोग्राम लैंग्वेज C, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज हुआ चौथी पीढ़ी में। HPSR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पांचवी पीढ़ी में 1980 से अब वर्तमान तक पांचवी पीढ़ी है। यूज, इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज बढ़ा और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
और इस सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लिस्प और प्रोलॉग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ कई प्रोसेसिंग होना उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। और मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्यों का संपन्न होना मल्टीटास्किंग कहलाता है। लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा आदि लैंग्वेज का यूज प्रारंभ हुआ। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में पांचवी पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क इत्यादि स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम था पांचवी पीढ़ी का। इंटरनेट का आविष्कार, ईमेल का आविष्कार, डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेवलप्ड कब हुआ? पांचवी पीढ़ी में। इसके बाद कंप्यूटर, भारत में प्रथम कंप्यूटर 1956 में हैक टू एम कोलकाता में लगाया गया था। सीडैक, कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे में स्थापित। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर था। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एआई जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। दुनिया का प्रथम माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4000 था।